चलिए दोस्तों, तो अब हम करने वाले हैं साधारण पवन आरेख सिंपल विंड ड्रॉज, जो कि 39 नंबर पेज है हमारा। तो इसमें हमें क्या बनाना होता है, एक पवन आरेख बनाना है कि पवन की जो दिशा हमें दी गई होती है कि इस दिशा में पवन जो है इतने दिनों तक चली। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पवन की दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा में कितने दिन चली, 30 दिन तक हवा चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में 20 दिन चल रही है, ईस्ट में 25 दिन चल रही है। तो इस तरीके से हमें किसी क्षेत्र के 8 दिशाओं की हवाएं दी जाती हैं और हमें उसका एक पवन आरेख बनाना होता है। तो आपको ये आंकड़ा दिया जाएगा और हमें उसका किस तरीके से बनाना है, तो चलिए देखते हैं। जो शांत हवा होती है ना, शांत हवा कितने दिन चली है, शांत हवा का मतलब है वो हवा चली नहीं है। तो शांत हवा कितने दिन तक थी, तो 43 दिन तक शांत हवा थी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साधारण पवन आरेख बनाने के लिए पहले सुविधा अनुसार कोई अर्धव्यास लेकर एक छोटा वृत्त खींचा जाता है, जिसके भीतर शांत पवन वाले दिनों की संख्या को लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा एरिया है। इस एरिया में हमें क्या करना है, एक जो है वृत्त बना लेना छोटा सा। तो वृत्त आप जो है उस अपने जो है प्रकार जो होती है उससे आप बना सकते हैं, उससे बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर मैं एक बार फ्री हैंड से बना रहा हूँ। तो जो है शांत हवा के जो दिन थे वो कितने थे हमारे पास में, 43 डेज थे। अब 43 तो हमने यहाँ बना दिए। इसके अलावा नॉर्थ में हवा कितने दिन चली है, साउथ में कितने दिन चली है, इस तरीके से हमें हर जगह पे लिखना नहीं है कि कितने दिन चली है। तो नहीं लिखेंगे तो फिर हम उसको शो कैसे करेंगे, उसको हम शो करेंगे उसके सेंटीमीटर के द्वारा। तो हमें यहाँ पे एक आंकड़ा, एक पैमाना मानना होगा कि हमारी जो लाइन ड्रॉ की गई है वो लाइन यदि 1 सेंटीमीटर की है तो वो कितने दिनों को दर्शा रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमारा जो एरिया है वो कितना है हमारे पास में। एरिया लगभग हमारे पास में इस पॉइंट से ऊपर 9 सेंटीमीटर का है, नीचे भी हमारे पास में लगभग 9 सेंटीमीटर का एरिया हमारे पास बचा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि उत्तर दिशा में कितने दिनों तक हवा चली थी, 30 दिनों तक चली थी। अगर मैं 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 डेज काउंट करता हूँ, अब देखो, अगर मैंने माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिन, तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितने हुए, 20 दिन, और 3 सेंटीमीटर बराबर कितने हुए, 30 दिन हो गए। तो यानी कि मुझे 3 सेंटीमीटर ही चाहिए। मुझे यहाँ पे कितना एरिया चाहिए, 3 सेंटीमीटर का ही एरिया चाहिए। और एरिया ज़्यादा बड़ा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पैमाने को थोड़ा घटा देते हैं। उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो डायग्राम है वो बड़ा हो जाएगा। पैमाना घटाते ही डायग्राम बड़ा हो जाएगा। तो अब अगर मैं मान लो 6 सेंटीमीटर में कवर करना चाहता हूँ अपने एरिया को, तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर लिखूँगा 5 डेज। 1 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना होगा, 5 डेज होगा। तो 30 डेज के लिए 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन आएगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास में 88 है, मान लो कि 90 है। अब 90 की वैल्यू हमारे पास हाईएस्ट है, लेकिन कौन सी दिशा है हमारे पास में, नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ होती है, तो ध्यान देंगे, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट ये होगा। तो 90 सेंटीमीटर की लाइन है। तो अगर मैं 10 का माप नहीं लूँगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेज, तो ये 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन जाएगी। आई बात समझ में। और अगर मैंने ये पैमाना कर इसको घटा दिया, 5 सेंटीमीटर पे ले गया, तो ये 9 से बढ़ कर के कितना हो जाएगा, सॉरी ये बनेगा कितना अपना, 90 डेज है, तो मैंने उसको हाफ कर दिया, तो ये चला जाएगा 18 सेंटीमीटर पे, डबल हो गया। तो डबल आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा आउटर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो हम इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हम ऐसे करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डेज ही रखते हैं, 10 डेज, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसका जो पैमाना है इसका हमने एक स्केल रख लिया है। ये स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्केल होना ज़रूरी है, ये स्केल आपका ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने 10 फिक्स कर लिया, तो अब हम चलेंगे। अब मुझे आप बताते जाना कि नॉर्थ में हवा कितने दिन चल रही है। नॉर्थ में कितने दिन आ रहा है, 30 डेज आ रहा है। तो 30 डेज के लिए हम बिल्कुल इस यहाँ से, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर 3 सेंटीमीटर तक हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर तक हमें ड्रॉ करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ज़रा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके पश्चात वृत्त के केंद्र से दी हुई दिशाओं की ओर सरल रेखा खींचिए।
अब किसी उचित मापनी के अनुसार इन रेखाओं में वृत्त की परिधि से आगे की ओर मापते हुए, वृत्त की परिधि से ही चलना है, केंद्र से नहीं चलना है अपने को, ये ध्यान रखना। तो ये वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि से हम चलेंगे। तो वृत्त की परिधि से देखिए, हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिन माने हैं, तो 30 सेंटीमीटर के लिए बनेंगे हमारे पास में कितने, 3 सेंटीमीटर बनेंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी है। साउथ में कितना है बताएं जरा, साउथ में कितने डेज हैं, 14 डेज है। तो 14 डेज के लिए हमारे पास में आएगा 1.4 सेंटीमीटर। कितना आएगा अभी, 1.4 सेंटीमीटर ही आएगा। ये हमारा साउथ में हो गया। ऐसे ही ईस्ट में बताएं तो कितने डेज हैं, ईस्ट में 25 है, तो उसके लिए कितना आएगा बताओ जल्दी से, कैलकुलेशन करके बताओ। 2.5 कितना आएगा, 2.5, ये हो गया ईस्ट के अंदर। ओके, वेस्ट में कितना है, 15 है, ये भी बहुत छोटी संख्या है। तो ये हमारी कितनी आएगी, 1.5 आएगी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, अब आप बताएं मुझे नॉर्थ वेस्ट में बताएं। नॉर्थ वेस्ट में 88 डेज है, तो 88 डेज का बनेगा 8.8। 8 ये सबसे पहले तो आप यहाँ से एक इसकी ना एक लेंथ डिसाइड कर लो कि दोनों तरफ आपकी लाइन जो है सीधी होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। हम एक बार निशान ऐसे लगा लिया, 8 दिशाओं के हम ऐसे निशान लगा सकते हैं, ताकि हमारी लाइन ऐसा ना हो कि एक लाइन तो हमने यहाँ पे ड्रॉ की, दूसरी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी यहाँ पे, तो वो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। एक ने क्या किया होता है कि किसी ने यहाँ पे ऐसे लाइन खींच रखी होती है, यहाँ के लिए ऐसे लाइन खींच रखी होती है, तो फिर वो गलत हो जाता है, क्योंकि दिशाएं क्या होती हैं, एक दूसरे की विपरीत होती हैं ना। अब मैंने नॉर्थ तो यहाँ बनाया और अगली बार मैं साउथ यहाँ पे बना दूँ तो गलत हो जाएगा ना ये, इसीलिए ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 8.8 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हैं। चलिए अब बताइए मुझे नॉर्थ ईस्ट में कितना है, नॉर्थ ईस्ट में 20 है, तो 20 के लिए कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। ओके, और साउथ ईस्ट में कितना है, साउथ ईस्ट में 13 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 1.3 सेंटीमीटर रहेगा। अब रह गया लास्ट हमारे पास में साउथ वेस्ट 32, तो 3.2। ये इस तरीके से हमारा ये विंड आरेख बन करके तैयार है। अब हमें करना क्या है, सिंपली हमें इन सब के आखिरी जो पॉइंट है इनको अटैच कर देना है। इन सभी को, वो शांत है ना, काम का मतलब शांत हो गया, तो शांत वायु के लिए हम बीच में बनाते हैं, क्योंकि शांत वायु तो फिर किसी दिशा में नहीं है, तो किसी दिशा में नहीं है तो फिर तो वो बीचों बीच आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सिंपल विंड रोज डायग्राम बन गया है, कंप्लीट, क्लियर है। अब इसकी यहाँ पे अपने को हेडिंग लिखनी है ऊपर, और एक ये होता है यहाँ पे आप लिख देंगे कि ये कौन सी दिशा है, साउथ, ये कौन सी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है। इस तरीके से ये होगी हमारे पास में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ओके, हो गया ना, 13 वेस्ट है, 15 13
रेड पेन लेके आओ वहाँ से ऑफिस से। तो इसका कितना था? 88 का 8.8। हम्म 32। सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर। फाइल ले ली, बनाना शुरू कर दिया, वेस्ट हो गया। तो आराम से बनाना, सही से बनाना, ठीक है ना। एनी बाकी है, नॉर्थ ईस्ट बाकी है। 20 कहाँ 20 वहाँ पे बना बोला है 20, ठीक है। 2.2 नहीं 2 केवल 2 ही आएगा। एक मिनट, उसकी हेडिंग ऐसे करनी है आपको, ठीक है ना, ये ऐसे करते जाना है।